है कि कारपोरेशन के गेट के पास लोग फोटो खिंचा लेते हैं, मंत्रालय में जाएंगे वहाँ मिनिस्टरों से मिलेंगे वहाँ तक फोटो खिंचा लेंगे, समझेगा। ये पूरा शहर जानता है कि सबसे ज़्यादा हाईकोर्ट में जाता। बायो माइनिंग के मामले में 16 करोड़ का ठेका, अभी आखिरी पिटीशन मेरा फाइल था जिसपे वो ठेका रुका हुआ है 16 करोड़ का। मगर मीडिया या मालेगांव की आवाम कभी मुझे ऐसा नहीं देखेंगे कि हाईकोर्ट के बोर्ड के पास खड़ा होकर मैं फोटो खिंचाया और ये बोला कि मैं हाईकोर्ट आ गया। तो बहुत बेवकूफ़ी की इस शहर में वो हद मची है कि साला कोई हाईकोर्ट के बाहर भी जाके फोटो खिंचा सकता क्या। मैं तो हैरान हूँ जब मालूमात लिया कि भैया इन्होंने कुछ दाखिल किया कि नहीं किया, कोई पेपर ही एक आध कागज भी दाखिल किया गया, तो मुझे तो कोई मालूमात नहीं मिली कि एक कागज भी हाईकोर्ट में दाखिल किया गया हो। मगर फोटो बड़ा शानदार आया था हाईकोर्ट के बाहर का। जब पाप का गड़ा फूटेगा तो कोई लग्जरी बस से किसको लाए कि कहीं से भी लाए, जो लोगों को लाया जा रहा वो भी हमारे पास आ रहे, हमसे मिल रहे ऑफिस पे और बोल भी रहे हैं कि पाप का गड़ा तो चौराहे पर ही फूटेगा। मगर हम भी इसलिए रुके हैं कि आखिरी आदमी तक जेल से रिहा हो जाए। उसके बाद सरकार ने क्या की, इस शहर में क्या हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे, आवाम की अदालत में आएंगे। 12 नवंबर 2021 हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ शहरियान मालेगांव, रज़ा एकेडमी, ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा और मालेगांव शहर के तमाम सियासी समाजी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों ने एहतजाज किया। ये एहतजाज पुरअमन था। एहतजाज जब ख़त्म हो रहा था उस वक्त मामूली सा एक वाक़या पेश आया जिस पे बरहम होकर मालेगांव शहर की पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। सख्त कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि जो लोग इस एहतजाज में शरारत करते हुए या किसी तरह का गैर कानूनी काम करते हुए साबित नहीं हुए, उनको भी केस बनाया गया और मालेगांव शहर के 60 से ज़्यादा अफराद इस एहतजाज में जेल में रहे 3 महीने 4 महीनों से ज़्यादा, और अभी भी कुछ लोग जेल में हैं। जब मालेगांव शहर एहतजाज कर रहा था कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल हो, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 90 दिन से 1 दिन पहले चार्जशीट दाखिल की। उसके लिए भी हमने कोशिश की थी। हमारा ये बोलना था, हमारी 2 मांग थी कि एक तो वक्त पर चार्जशीट दाखिल हो, दूसरा ये कि जिसका जो रोल है, यानी जिसने जो काम किया है उतना ही वो चार्जशीट में लिखा जाए। और चार्जशीट दाखिल हुई। जेल में रहने वाले लोगों को भी उम्मीद थी और उनकी जो बड़ी तादाद जो मालेगांव शहर में उनकी फैमिलीज़ थी और पूरा शहर इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि जेल से इनकी रिहाई अब हो जाएगी, चार्जशीट आएगी। लेकिन उसके बाद यहाँ जब बेल एप्लीकेशन रखा गया तो उम्मीद के बिल्कुल बरखिलाफ़ रिजेक्ट हो गई बेल एप्लीकेशन। तो एक गहरा सदमा लगा, क्योंकि उम्मीद के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। मालेगांव शहर के जो वकला काम कर रहे थे उनके लिए भी बड़ा झटका था, जो लोग जेल में थे उनके लिए भी झटका था, और वो फैमिली जो इंतज़ार कर रही थी कि अब त्यौहार सर पर है, उनके लिए बड़ा झटका था। उस वक्त हमने ये बात महसूस की कि भाई कोर्ट को जो है वो हिलाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि बड़ी ताकत जो है वो ये साबित कर देवे कि भाई ये लोग ऐसे गुनहगार नहीं है जैसा कोर्ट इनको समझ रही है, या पुलिस जो बता रही है कोर्ट को और कोर्ट वो मान रही है। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में 3 पिटीशन दाखिल की थी। एक नासिर खान की रेगुलर बेल एप्लीकेशन थी, उसके बाद दानिश अतीक शाह की एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन थी, और मुस्लिम शमसुद्दौला ढांडे पहलवान इनकी बेल एप्लीकेशन दाखिल की थी एंटीसिपेटरी बेल की। एंटीसिपेटरी बेल रखने की ख़ास वजह ये थी कि कोर्ट कोविड के बाद से बहुत स्लो चल रही है हाई कोर्ट, और इसमें बेल एप्लीकेशन बहुत स्लो सर्कुलेट होती है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल जो है वो जल्दी सर्कुलेट होती है। हमारी सोच ये थी कि अगर हाई कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है जो इनकी राहत के लिए साबित हो, तो हम वो कोशिश कर रहे थे। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा माजी में कई लोग जाते थे,
फ़ोटो खिंचाते थे हाई कोर्ट के बाहर, लेकिन कोई हाई कोर्ट में गया नहीं। लेकिन हम लोग खामोशी से गए और अल्हम्दुलिल्लाह पहली कामयाबी हमको, दूसरी कामयाबी जो आई वो मुस्लिम ढांडे को एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने मंजूर की, हाई कोर्ट ने। इसमें ख़ास बात ये थी कि हम ये चाहते थे कि ऑर्डर ऐसा आए कि जो लोग अभी भी जेल में हैं उनके लिए राहत साबित हो। और इसमें जो बेल ऑर्डर आया है इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो ख़ास तौर पे जो मुस्तकीम डिग्निटी और मोहिउद्दीन के ऑर्डर में थी, उसको ही हाई कोर्ट ने एक मिसाल मान के एक जो ख़ास पॉइंट ये लिखा है कि जो पथराव हुआ था, पथराव की कोई भी वीडियो जो है वो पुलिस के पास नहीं है। और जब पुलिस से देती है कोर्ट में तो वो मुसलसल ये बोलती है कि ये पथराव में शामिल थे, लेकिन कोर्ट ने भी ये माना कि कोई वीडियो उनके पास नहीं। एक ख़ास बात जो हमारा जमहूरी हक है एहतजाज करना, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के जो आज हालात हैं, अक्सरियत इंतहाई दबाव का काम कर रही है, अक़लियत को दबाने का काम कर रही है। उस वक्त ये एक बड़ा फैसला कोर्ट में हुआ है कि नॉर्मली नो एक्सेप्शंस कैन बी टेकन फॉर अ कॉल ऑफ पीसफुल डेमोस्ट्रेशन, यानी अगर पुरअमन एहतजाज किया जाता है तो इस पर कानूनी चारागोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानते हैं हम लोग कि मालेगांव शहर के लिए एहतजाज करने वालों के लिए एक बड़ा कदम है, एक बड़ी राहत का मामला है। क्योंकि 12 नवंबर के बाद जो हालात हो गए थे कि एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए भी लोग डरते थे, उस डर को ख़त्म करने के लिए 1 फरवरी को हम लोगों ने दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से जो लोग जेल में हैं उनके घर के लोगों को कानून में रहते हुए 3 अफराद को मुख्तलिफ जगह पर बैठाया था एहतजाज करने के लिए। वो हम बताना चाहते थे कि साथी निहाल अहमद साहब का जो एक शेवा रहा है कि जुल्म न बर्दाश्त करते हैं न जुल्म करते हैं, और जुल्म अगर होता है तो उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। उस शेवा को कायम रखने के लिए हमने एहतजाज किया था, ये दिखाने के लिए कि मालेगांव शहर की आवाम जो है किसी जालिम से डरती नहीं है। पहला एहतजाज 12 नवंबर के बाद हुआ था। उसके बाद ये जो ऑर्डर आया है वो जमहूरियत के लिए एक बड़ा कदम है, ऐसा हम लोग मानते हैं, एक बड़ी राहत है। मुस्लिम डांडे को एंटीसिपेटरी बेल हुई, जिसमें जो ऑर्डर हुआ है हम ये उम्मीद करते हैं कि इस ऑर्डर की वजह से जो लोग अभी भी जेल में हैं, जिनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उनके लिए एक बड़ी राहत का काम होगा। और जो बेगुनाह हैं, जो कहीं शामिल नहीं थे, उनके लिए भी एक नए रास्ते खुलने का रास्ता बन गया। लेके सरेंडर हुआ उस वक्त भी मैं एक बात बोला था कि कब किस कोर्ट में जाना है ये हमको अच्छी से समझता है, और उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर अब्दुल अजीम खान साहब ने पूरी प्लानिंग से और जुडिशियरी सिस्टम को समझते हुए सेशन कोर्ट में सबसे पहले 75 में और 74 में उन्होंने बेल ली। उसके बाद एंटीसिपेटरी का ये जो पूरा पेडिशन था, यहाँ से पूरी गाइडलाइन अजीम खान साहब की टीम ने ही की, और वहाँ एडवोकेट महेंद्र ने आर्गूमेंट किया। अजीम खान की जो टीम है वो पूरे खुलूस से और कानून को समझते हुए कामकाज कर रही है। इसके लिए मैं उनका और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जब आया तो एक बात देख के बड़ा हैरान हुआ। पीछे कुछ वीडियोस देखा, कुछ फ़ोटोज़ देखा। अभी तक ऐसा है कि कारपोरेशन के गेट के पास लोग फ़ोटो खिंचा लेते, मंत्रालय में जाएंगे वहाँ मिनिस्टरों से मिलेंगे वहाँ तक फ़ोटो खिंचा लेंगे, समझेगा। ये पूरा शहर जानता है कि सबसे ज़्यादा हाईकोर्ट में जाता। बायो माइनिंग के मामले में 16 करोड़ का ठेका, अभी आखिरी पेटिशन मेरा फाइल था जिस पे वो ठेका रुका हुआ है 16 करोड़ का। मगर मीडिया या मालेगांव की आवाम कभी मुझे ऐसा नहीं देखेंगे कि हाईकोर्ट के बोर्ड के पास खड़ा होकर मैं फ़ोटो खिंचाया और ये बोला कि मैं हाईकोर्ट आ गया। तो बहुत बेवकूफ़ी की इस शहर में वो हद मची है कि साला कोई हाईकोर्ट के बाहर भी जाके फ़ोटो खिंचा सकता क्या। मैं तो हैरान हूँ जब मालूमात लिया कि भैया इन्होंने कुछ दाखिल किया कि नहीं किया, कोई पेपर ही एक आध कागज भी दाखिल किया गया, तो मुझे तो कोई मालूमात नहीं मिली कि एक कागज भी हाईकोर्ट में दाखिल किया गया हो। मगर फोटो बड़ा शानदार आया था हाईकोर्ट के बाहर का। कौन से बेवकूफ़ और जाहिल लोग इस शहर की क़यादत करेंगे। हैरान हूँ मैं, जिनको कोर्ट का सी नहीं समझता, उनको सिर्फ इतना समझता कि हाईकोर्ट का बोर्ड लगा है तो फ़ोटो खिंचा लिया जाए। मैं इससे पहले भी बोला था कि कब हाईकोर्ट जाना है और कब सेशन कोर्ट जाना है ये हमको समझता। और आज जो मुस्लिम ढांडे की बेल हुई है
इसमें जो 74 और 75 में जो लोग रिकवरी की वजह से परेशान हैं उनको भी इसमें फ़ायदा होगा। और कोशिश यही है हमारी, पीर के दिन से वापस आर्ग्यूमेंट 76 का और 74-75 का जिन लोगों का रिकवरी है उनका आर्ग्यूमेंट शुरू होने वाला है। और जो दूसरे भी लोग हैं जो अभी तक एंटीसिपेटरी नहीं ले पा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग इस शहर में डरा कर सियासत करने की तरफ जा रहे हैं, जबकि एक मर्तबा केस हो गया है तो जो कानूनी प्रोसीजर है बहरहाल वो फॉलो करना पड़ेगा। मुझे भी करना पड़ा, यहाँ इमरान भाई बैठे हैं, आफ्ताब आलम है, इनको भी वो प्रोसीजर फॉलो करके ही बाहर आना पड़ा। बस सवाल यह है कि किस तरह से जुडिशियरी को समझा जाए, किस तरह से जुडिशियरी सिस्टम को समझ के उसको फॉलो किया जाए, यही सवाल है। कोई डरा के किसी को अपने साथ रखने की कोशिश करेगा तो मेरी समझ से ये बात बराबर नहीं है। कानूनी तौर पे जिसको भी मदद लग रही है हम पूरी ईमानदारी और खुलूस से उनकी मदद कर रहे हैं और आगे भी उनकी मदद इसी तरह से करते रहेंगे। मैं इससे पहले भी एक बात बोला हूँ कि ये तो आज मुस्लिम ढांडे का हाईकोर्ट में कल जो ऑर्डर हुआ उसकी वजह से प्रेस बुलाए, आज भी 30 लोग जेल के अंदर बंद है। कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। मैं शहरियान से भी यही कहूँगा कि उनके लिए दुआ की जाए कि वो रमज़ान के पहले असरे में इंशाअल्लाह वो लोग आ जाएंगे। हमारी भी कोशिश वकला के साथ यही है। रमज़ान लगने के बाद भी हम लोग कोर्ट में और वकला के साथ पूरा वक्त देने की तैयारी में हैं कि वो लोग जल्द से जल्द आ जाएं। दूसरा ये कि जब पाप का घड़ा फूटेगा तो कोई लग्जरी बस से किसको लाए कि कहीं से भी लाए। जो लोगों को लाया जा रहा वो भी हमारे पास आ रहे, हमसे मिल रहे ऑफिस पे और बोल भी रहे हैं कि पाप का घड़ा तो चौराहे पर ही फूटेगा। मगर हम भी इसलिए रुके हैं कि आखिरी आदमी तक जेल से रिहा हो जाए। उसके बाद सरकार ने क्या की, इस शहर में क्या हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे, आवाम की अदालत में आएंगे। और जो भी इस साजिश के पीछे और जिस सरकार की जो पार्टियां हड़दर्मी करके मालेगांव शहर को बदनाम किए और बेगुनाहों का 5 महीना करीब करीब जेल में गुजर रहा है, ऐसे सब लोगों का जुल्म और नाइंसाफ़ी का इस शहर हमेशा बदला लेती है और इस मामले में भी बदला लेंगी। और कौन लोग इस साजिश के पीछे थे, किस तरह से ये साजिश की गई, इंतकामी कार्रवाई किस तरह से हुई, काला कपड़ा पहनाए कि नहीं पहनाए, हथकड़ी लगाए कि नहीं लगाए, एक एक बात का हिसाब ये मालेगांव शहर लेगा। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि आखिरी कैदी भी जेल से रिहा हो जाए, उसके बाद हम दूध का दूध और पानी का पानी इस शहर में कर देंगे।